भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर की शान और गौरव का प्रतीक माने जाने वाले ऐतिहासिक पांडे महल आज अपनी बदहाली की कहानी कर रहा है। स्थापत्य कला का अनोखा और उत्कृष्ट नमूना यह महल अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि महल की छत कई जगहों से टपकने लगी है। बारिश के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। देवघर के अंदर के गेट पर छत से लगातार पानी टपक रहा है, जिससे नीचे जमीन पर पानी भर जाता है। कुछ समय पहले इस महल के देवघर के पास की इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था। हाल ही में ग्रीन हेरिटेज पर्यटन संस्था ने स्थल का निरीक्षण किया और गंभीर चिंता जताई। संस्था का कहना है कि यदि पुरातत्व विभाग और प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो यह अनमोल धरोहर जल्द ही खंडहर में बदल जाएगी। इतिहासकार और पांडे परिवार से जुड़े रहे मोहम्मद सईद शेख के अनुसार इस भव्य महल का निर्माण साल 1820 में श्रीमंत यादवराव पांडे ने करवाया था। यादवराव पांडे और गणपतराव पांडे भोसले और अंग्रेजों के जमाने में सूबेदार और 96 गांव के मालगुजार थे। उस दौर में भंडारा की शान बढ़ाने के लिए उन्होंने मुरुम, पत्थर, ईंट और चूने का इस्तेमाल कर यह भव्य और दिव्य महल खड़ा किया था। यह महल लंबे समय तक भंडारा की आन बान शान का प्रतीक रहा। कभी यहाँ शाही ठाट बाट और राजनीतिक चर्चाएं गुंजा करती थी, लेकिन आज यह धरोहर धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रही है। भंडारा वासियों ने पुरातत्व विभाग और सरकार से मांग की है कि इस महल को संरक्षित स्मारक घोषित कर इसकी मरम्मत और संरक्षण का कार्य तत्काल शुरू किया जाए। लघु उद्योग भारती भंडारा शाखा की ओर से 26 अगस्त को उद्यमियों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक जिले के औद्योगिक विकास और सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक परिणय फुके ने की, जबकि लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र गुप्ता कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि थे। इस अवसर पर मंच पर महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी बलदेव प्रजापति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र सोनवाने, मध्य प्रदेश लघु उद्योग भारती अध्यक्ष अमित खैसास सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष विधायक फुके ने कहा कि लघु उद्योग ही भारत की वास्तविक आर्थिक शक्ति है। उन्होंने कहा कि भंडारा और गोंदिया जिलों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में इन जिलों के लिए विशेष औद्योगिक परियोजनाएं लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि वे उनकी समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाने में मदद करेंगे। मुख्य अतिथि प्रकाश चंद्र गुप्ता ने लघु उद्योग भारती के कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। नागपुर रायपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। भंडारा जिले के कोकनागढ़ बस स्टॉप परिसर में तेज रफ्तार I-20 कार ने पहले मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, उसके बाद अनियंत्रित होकर सीधे बस स्टॉप से जा टकराई। इस दुर्घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सुबह करीब 9:30 बजे घटित हुई। जानकारी मिलते ही कादा पुलिस थाना अंतर्गत कार्यरत पुलिस सिपाही सचिन बावनकुले घटना स्थल पर पहुँचे और तुरंत जगत गुरु नरेंद्राचार्य की एम्बुलेंस को बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार एकता कॉलोनी नागपुर निवासी इंद्रजीत सिंह रंधावा उम्र 36 वर्ष कार क्रमांक MH150B 5461 से यात्रा कर रहे थे। कोकनागढ़ बस स्टॉप के समीप उसकी तेज रफ्तार कार ने आगे जा रही मोटरसाइकिल क्रमांक MH36Q 5499 को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सीधे बस स्टॉप से टकरा गई। हादसे में इंद्रजीत सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आई और उनका बायां पैर टूट गया। उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए भंडारा जिला अस्पताल लाया गया। हालांकि उनकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया। घटना की FIR काधा पुलिस थाने में दर्ज की गई है और पुलिस आगे की जाँच कर रही है।
भंडारा जिले के स्थानीय अपराध शाखा ने छापा मारकर 45 किलो गोमांस जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम करडी निवासी अजीत हसन खान पठान बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध रूप से गोमांस की बिक्री कर रहा है। अपराध शाखा की टीम ने तत्काल छापेमारी की। मौके से भारी मात्रा में मांस जब्त किया गया। बरामद मांस की पुष्टि करने के लिए पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर ढोरे को बुलाया गया। जाँच में यह मांस गोमांस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई है। गृह आवास स्कूली शिक्षा सहकारिता एवं खनन राज्य मंत्री एवं भंडारा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर 2 सितंबर को भंडारा जिले के दौरे पर आ रहे हैं। 2 सितंबर को मंत्री भोयर सुबह 10:30 बजे शासकीय विश्राम गृह पहुंचेंगे और गणमान्य व्यक्तियों से भेंट करेंगे। इस दौरान स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और पदाधिकारी 11:30 बजे से 1 बजे तक जिला भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों से भेंट करेंगे। दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय में जिले के सभी प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक जिले के फसल ऋण वितरण के संबंध में बैंकर्स के साथ चर्चा की जाएगी। पुलिस प्रशासन की एक अलग समीक्षा बैठक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की गई है। इन सभी बैठकों के बाद पालक मंत्री दोपहर 3:30 बजे सरकारी वाहन से भंडारा से नागपुर के लिए रवाना होंगे। गोंदिया से हैदराबाद के बाद गोंदिया इंदौर हवाई यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 16 सितंबर से सप्ताह में 3 दिन गोंदिया के बीरसी विमानतल से इंदौर के लिए स्टार एयर कंपनी का विमान उड़ान भरेगा, जिसका लाभ गोंदिया के साथ ही आसपास के जिलों के नागरिकों को मिलेगा। इस विमान के उड़ान की समय सारिणी भी जारी कर दी गई है। बता दे कि वर्तमान में गोंदिया से हैदराबाद के लिए इंडिगो एयरलाइंस का विमान सप्ताह में 2 दिन उड़ान भर रहा है, जिसका लाभ यात्रियों को मिल रहा है। हैदराबाद के बाद अब गोंदिया से इंदौर के लिए भी विमान सेवा शुरू की जा रही है, जिसकी समय सारिणी भी जारी की गई है, जिसके अनुसार 16 सितंबर से इंदौर के लिए स्टार एयर विमान कंपनी का विमान उड़ान भरेगा। यह विमान सप्ताह में मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार को उड़ान भरेगा। फ्लाई बिग एयरलाइंस कंपनी ने वाया गोंदिया होते हुए इंदौर हैदराबाद उड़ान सेवा शुरू की थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे बंद कर दिया गया। हालांकि गोंदिया हैदराबाद उड़ान सेवा इंडिगो द्वारा नियमित रूप से जारी है। वही अब फ्लाई बिग एयरलाइंस द्वारा बंद की गई इंदौर गोंदिया विमान सेवा को स्टार एयर विमान कंपनी द्वारा 16 सितंबर से शुरू किया जा रहा है, जिसका लाभ गोंदिया एवं आसपास के जिलों के नागरिकों को मिलेगा। गोंदिया से यह विमान सप्ताह में 3 दिन शाम 5 बजे उड़ान भरेगा, जो इंदौर में शाम 5:55 पर पहुंचेगा, जबकि इंदौर से शाम 6:25 पर उड़ान भरेगा, जो गोंदिया विमानतल पर शाम 7:20 पर पहुंचेगा। परिजन को फोन करने को लेकर 2 कैदियों में विवाद में हाथापाई हुई। इस दुर्घटना में घायल कैदी पर अस्पताल में इलाज किया गया। घटना को लेकर 30 अगस्त को जिला कारागार के पुलिस हवलदार अरुण सहादेव बांते उम्र 57 वर्ष की शिकायत पर MPDA कानून अंतर्गत बंद कैदी नागपुर के तुकडोजी नगर झोपड़पट्टी गली सुभाष नगर टेलीफोन एक्सचेंज परिसर निवासी सम्मेत उर्फ पोंग्या संतोष दाबने उम्र 24 वर्ष बताया जा रहा है। सम्मेत उर्फ पोंग्या का न्याय प्रविष्ट कैदी दिनेश अग्रवाल के साथ परिजनों को फोन करने को लेकर विवाद हुआ। दोनों के बीच गाली गलौज हुई। इस दौरान सम्मेत दाबने ने अपने सिर से दिनेश के नाक पर हमला किया। इस प्रकरण में पुलिस हवलदार अरुण बांते की शिकायत पर आरोपी सम्मेत उर्फ पोंग्या दाबने के खिलाफ धारा 117(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र शासन के आदेशानुसार भंडारा में 31 अगस्त को भटके विमुक्त दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर समाज प्रबोधन, विभिन्न शिविरों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे भव्य रैली निकाली गई। इसके बाद सामाजिक न्याय भवन में मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रलाल मेश्राम ने की। उद्घाटन सुभाष पास ने किया। वही प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर अविनाश नान्हे उपस्थित रहे। सहायक संचालक डॉक्टर सचिन मडावी और बहुजन कल्याण अधिकारी दीपाली निम्बाड़कर ने समाज की सभी योजनाओं का लाभ तलीय स्तर पर पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में समाज सेवियों का सत्कार, बच्चों को प्रमाण पत्र वितरण और सांस्कृतिक कला पथक का शानदार प्रदर्शन किया गया। विभिन्न समाज संगठनों, शासकीय विभागों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।